घर अब सुरक्षित है? हाँ, बीएनएस 2023 की धारा 143 के तहत। नमस्कार। भारत के कानूनी ढांचे में हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन इसका एक ऐसा असर भी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही, और वो ये कि ये बदलाव हमारे सबसे कमजोर बच्चों को अवैध गोद लेने के रैकेट से बचाने के लिए एक नया सुरक्षा कवच बन गया है। चलिए समझते हैं कैसे। तो सवाल यही उठता है कि एक क्रिमिनल लॉ गोद लेने जैसी सिविल प्रक्रिया को कैसे सुरक्षित कर सकता है। ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इसका जवाब भारत के कानूनी सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है। ये शब्द पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस से हैं, और ये उस भयानक सच्चाई को दिखाते हैं जिसका सामना भारत में न जाने कितने बच्चे करते हैं। ये कोई एक दो लोगों का किया हुआ अपराध नहीं है, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है जो हमारे सबसे कमजोर बच्चों को अपना निशाना बनाता है। तो चलिए इस संकट की परतों को एक एक करके खोलते हैं, क्योंकि जो ऊपर से अवैध गोद लेना जैसा दिखता है वो असल में संगठित बाल तस्करी का एक बहुत ही खतरनाक मुखौटा है। असल में होता ये है कि जब हम अवैध गोद लेने की बात करते हैं तो ये किसी एक इंसान का काम नहीं होता। ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो बच्चों को सिर्फ एक सामान की तरह समझता है, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। और ये सारा घिनौना काम गोद लेने के झूठे दिखावे के पीछे छिपा होता है। तो इस बहुत बड़े संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक जबरदस्त सुधार किया है। एक ऐसा सुधार जो एक नए और मजबूत कानूनी कवच की तरह काम करता है। देखिए, भारत ने 160 साल से भी ज्यादा पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को पूरी तरह से बदल दिया है, और उसकी जगह अब है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम बीएनएस कहते हैं। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि हमारे क्रिमिनल लॉज को आज के भारत के हिसाब से ढालने की एक ऐतिहासिक कोशिश है। अब चलिए सीधे बीएनएस के उस सेक्शन पर आते हैं जो इस पूरे खेल को बदल देता है। वो हिस्सा जो मानव तस्करी को इतनी साफ साफ परिभाषित करता है जितना पहले कभी नहीं किया गया था। नई बीएनएस की धारा 143 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एकदम साफ शब्दों में बताती है। इसमें शोषण के इरादे से किसी को लाना, ले जाना या कहीं रखना सब कुछ शामिल है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर पीड़ित ने सहमति दी भी हो तब भी ये अपराध माना जाएगा। कानून साफ कहता है कि ऐसी सहमति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो दबाव या धोखे का ही नतीजा होती है। अच्छा, तो ये शोषण शब्द, इसका मतलब क्या है? बीएनएस ने इसे बहुत विस्तार से समझाया है। इसमें फिजिकल या सेक्सुअल शोषण से लेकर गुलामी करवाना, भीख मंगवाना और यहाँ तक कि जबरन किसी के शरीर से अंग निकालना भी शामिल है। ये इतनी बड़ी परिभाषा कानून को ट्रैफिकिंग के हर रूप से निपटने की ताकत देती है। और अब जरा सजाओं पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहीं इस कानून की असली ताकत दिखती है। बीएनएस की धारा 143 बहुत ही सख्त है। एक व्यक्ति की तस्करी पर कम से कम 7 साल की सजा है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग या कोई बच्चा शामिल हो तो सजा सीधे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई सरकारी अफसर या पुलिस वाला इसमें शामिल पाया गया तो कोई रियायत नहीं, सीधे उम्र कैद। ये दिखाता है कि कानून इस अपराध को कितना गंभीर मानता है। तो एक तरफ है ये सख्त क्रिमिनल लॉ। अब देखते हैं कि ये कानूनी गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक सुरक्षा कवच कैसे बनता है। देखिए, भारत में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के लिए गोद लेने की प्रक्रिया हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 यानी हमा के तहत होती है। ये एक सिविल कानून है जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चे का भला करना है। तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है। अवैध गोद लेने वाले रैकेट बच्चों को लाते कहाँ से हैं? तस्करी करके। अब बीएनएस 143 की इतनी सख्त सजा तस्करी को एक बहुत ही जोखिम भरा काम बना देती है। जब तस्करों को उम्र कैद का डर होगा तो वो ऐसा करने से हिचकिचाएंगे, और जब तस्करी पर लगाम लगेगी तो एचएमए के तहत होने वाली कानूनी और सुरक्षित गोद लेने की प्रक्रिया अपने आप बच जाएगी। यही है वो क्रिमिनल शील्ड। मतलब आसान शब्दों में कहें तो एक मजबूत क्रिमिनल लॉ अब हमारे फैमिली लॉ की रक्षा कर रहा है, ताकि कानूनी प्रक्रिया पर अपराध का साया भी ना पड़े। तो अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि भारत में बच्चों की सुरक्षा के भविष्य के लिए इस बड़े बदलाव का आखिर मतलब क्या है।
तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, बीएनएस बाल तस्करी के लिए पहले से कहीं ज्यादा सख्त सजा लेकर आया है। दूसरी, ये सख्त सजा अवैध रैकेट के लिए एक मजबूत रोक का काम करेगी। और तीसरी, ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़े पूरे कानूनी सिस्टम को ही मजबूती देता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे भारत अपने कानूनों को मॉडर्न बना रहा है, क्या बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए अगला कदम एक यूनिफॉर्म अडॉप्शन लॉ, यानी सभी के लिए एक जैसा गोद लेने का कानून होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में जरूर बात होगी।